जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और ठीक ठाक होंगे और रजाई उजाई में नहीं होंगे, अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। क्योंकि बाबू लोग, रजाई में रहने का समय आ गया है बेशक, बट हम लोग का समय ये युद्ध करने का है, योद्धा बनने का है। इसलिए ये सीरीज आपके लिए योद्धा सीरीज। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 23। तो लेक्चर नंबर 23 में आज हम बात करेंगे क्या, विद्युत वाहक बल। ये तो मैंने थंबनेल में लिखा ही है विद्युत वाहक बल, लेकिन वास्तव में हम आज की क्लास में पूरी चीजों को मिलाएं अगर, तो हम एक टॉपिक को अगर बोले तो उसका नाम क्या है, सेल। क्या नाम है, सेल। तो आज हम लोग सेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सेल में क्या होता है, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, और इन तीनों में संबंध क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास अगर हम देखें आज का हमारा गोल, तो बच्चों आज का हमारा गोल क्या है, सबसे पहले हमको पढ़ना है ईएमएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। यहाँ पे लिखा भी है, लेकिन ये किसमें पढ़ने वाले हम लोग, सेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हमें क्या पढ़ना है, सेल का टर्मिनल विभवांतर, फिर क्या पढ़ना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और फिर क्या पढ़ना है, विद्युत वाहक बल मतलब ये, टर्मिनल विभवांतर मतलब ये, और आंतरिक प्रतिरोध मतलब ये। और पढ़ना क्या है, इनमें पढ़ना रिलेशन। क्या पढ़ना है, रिलेशन। तो इसमें रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन कहां कहां पे, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे हम लोग संबंध भी पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, कई बार एग्जाम में आया भी है, और इस वाले पार्ट के ऊपर तो कई बार ये डायरेक्ट एग्जाम में सवाल भी आता है इसके सूत्र पे। चलो, तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक वर्ड बार बार कॉमन आ रहा है, सेल 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 सेल। तो क्यों ना हम 2 मिनट का समय निकाल के पहले सेल को ही खत्म कर देते हैं कि सेल क्या होता है। तो बहुत प्यार से, वो मुझे मुश्किल ब मुश्किल 2 से 3 मिनट आप दीजिए, मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से बताता हूं। ठीक है, सुना। तो जैसे कि हमारे पास करंट होता है ना, करंट, तो आप सबको पता होगा करंट हमारे पास कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक हमारे पास होता है एसी और एक हमारे पास होता है डीसी। इसको तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जो डीसी के स्रोत होते हैं ना, उनमें से एक हमारे पास क्या होता है, सेल, और एक क्या होता है, बैटरी। एक होता है सेल और एक क्या होता है, बैटरी होता है। सेल से मिलके क्या बनती है, बैटरी। जब कई सारे सेलों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी। उसी में हमको यह समझना है कि सेल क्या होता है। तो सुनना ध्यान से, सेल क्या होता है। सेल हमारे पास एक ऐसा समायोजन है, सेल हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जो कि क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, जो कि क्या करता है बच्चा, रासायनिक ऊर्जा को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को ये कन्वर्ट करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो अगर आपसे कोई बोले सेल क्या है, तो सेल एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सेल है तो सेल कैसा करंट देता है, डीसी। कैसा करंट देता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पे इसको मैंने बताया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात और है, सेल जो होता है ना, उसकी संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले ईएमएफ, सबसे पहले हम लोग ईएमएफ पे आ जाते हैं। ये हमारे पास टॉपिक आता है सेल का विद्युत वाहक बल। क्या होता है विद्युत वाहक बल, क्यों पढ़े हम इस टॉपिक को, क्या डिफरेंस है इसमें। तो हमें आप थोड़ा सा समझ दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको सेल के बारे में बताया ना कि सेल क्या होता है, वैसे मैं अब सेल की संरचना बनाने वाला हूं, और फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने हमें यहाँ 5 मिनट दिया तो आगे जितना भी हमको पढ़ना है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हमें बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। तो स्टार्ट करता हूं, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। देखा, सबसे पहले भैया यहाँ पे हमारे पास एक क्या ले लिया, पात्र ले लिया। क्या ले लिया, एक पात्र ले लिया। पात्र मतलब वेसल, मतलब ऐसा जिसमें हम कुछ डाल वाल सकते हैं ना, तो ये पात्र हो गया। इस पात्र में हमारे पास 2 क्या है, प्लेट है। 2 क्या है, प्लेट है। तो मैंने यहाँ पे 2 प्लेटें ले ली। तो एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट हमारे पास ये हो गई। ठीक है, दोनों प्लेटें लगभग बराबर होती हैं। इनको थोड़ा से और नीचे बनाता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्या ले लिया, पात्र ले लिया, और इस पात्र में सीधा बन जाओ भाई, थोड़ा सा अच्छा लगोगे देखने में। देखो,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ ये, और इसमें मैंने क्या रख दिया, 2 प्लेट रख दिया, तो ये हमारे पास 2 प्लेटें हो गई। लगभग ये दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल की होती है और समान लंबाई की होती हैं। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इस पात्र में क्या भर दिया, पानी। क्या भर दिया, पानी। पानी हो सॉरी, पानी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई द्रव भरा हुआ है, यहाँ पर क्या है, कोई द्रव भरा हुआ है। सुनना ध्यान से बच्चा, ठीक है। एक बार अगर आपने समझ लिया टॉपिक को तो मुझे फिर परेशानी नहीं होगी समझाने में और आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें क्या भरा है, द्रव भरा है, पानी नहीं बोलूंगा, क्या भरा है, द्रव बोलूंगा। तो जो द्रव है ना, उस द्रव का अपना नाम होता है, उस द्रव का अपना नाम होता है। और यहाँ पे जो द्रव भरा है ना बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य। इसको यहाँ पे जो द्रव भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब इस वैद्युत अपघट्य डालते हैं या इस वैद्युत अपघट्य में इन रॉड को डालते हैं ना, तो ये जो रॉड होती है ना, ये बराबर आवेश पे बट विपरीत, बराबर आवेश पर बट विपरीत क्या होती है, चार्ज हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। तो इसमें से एक हमारे पास क्या बन जाएगी, प्लस प्लस प्लस, और एक हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अच्छा सर, अब देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, यहां से मैं इसको ऐसे करके बंद कर देता हूं ताकि हमको थोड़ा सा ये समझ में आए। और यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है ना, अच्छा ये जो मेरे पास ये क्या है भैया, जो मेरे पास 2 प्लेटें हैं ना, इन प्लेटों का अपना नाम होता है और इन प्लेटों को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इनको मैंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोड बोल दिया। अब यहाँ पर जो 2 प्लेटें, सुनिएगा ध्यान से, 2 प्लेटों से तार निकला होता है। ये मैं बैटरी बना रहा हूं, बैटरी, क्या निकला होता है, तार निकला होता है। तो देखो इस प्रकार से तार निकला है। अब इस तार में हम यहाँ पर क्या जोड़ दें, मान लो कोई एक बल्ब, क्या जोड़ दे, कोई एक बल्ब जोड़ दें, तो ये बल्ब इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा। हमको सेल समझना है पहले। तो मैंने एक पात्र लिया, उस पात्र में मैंने एक द्रव डाला और उस द्रव का नाम क्या है, वैद्युत अपघट्य है। और उस द्रव के भीतर 2 मैंने रॉड डाली और वो जो 2 रॉड है उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। जैसे उन रॉड को इस वैद्युत अपघट्य में मैं डालूंगा इलेक्ट्रोलाइट्स में, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, शायद ये इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो इसको हम जब इसमें डालेंगे तो क्या हो जाता है, ये दोनों जो प्लेटें होती हैं वो आवेशित हो जाती हैं, बट विपरीत, अगर एक प्लस तो एक माइनस। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट एज अ फिजिक्स हमें सिर्फ इसको एज अ सोर्स पढ़ना होता है। मतलब ये हमारे लिए एक स्रोत का काम कर रहा है ना, लाइट देने का, बस इतना हमको पढ़ना है। ज्यादा पढ़ने के लिए केमिस्ट्री में है सेल, तो वहां पे आपको मान सर अपना पढ़ाएंगे। अब जब यहां से देखो ध्यान से, यहां से हम 2 तार निकालते हैं और बल्ब में जब जोड़ते हैं तो बल्ब क्या होता है, जल जाता है। अब बात को समझना ध्यान से, यहां से कुछ आवेश चलेंगे और जब आवेश चलेंगे तो उन आवेशों को चलने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, या उन आवेशों को चलाने के लिए उनको क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आवेश गति करेगा उसको चलने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। एक बात क्लियर हुई। अच्छा सुनना बच्चा, जब ये आवेश चलेगा तो लगेगी ऊर्जा। तो अगर ये ऊर्जा यहां से यहां के बीच में है तो उसका मतलब अलग है, मतलब यहां से यहां टर्मिनल के बीच में, उसका मतलब अलग है। और अगर वो आवेश को पूरी ऊर्जा निकालोगे तो उसका मान अलग है। अब अगर आवेश गति करेगा, आवेश गति करेगा तो उसके सामने कोई ना कोई रुकावट भी आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। बट वो रुकावट बैटरी में आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रतिरोध। तो इन्हीं टॉपिक को हमें पढ़ना है और लास्ट में इनको समझना है। बहुत कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा बस मेरी बात को। तो यहाँ पर ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पर विद्युत अपघट्य में सॉरी मतलब इसमें हमें ईएमएफ क्या होता है ये समझना है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। क्योंकि भैया अगर यहाँ पर कोई भी आवेश गति करेगा तो उसको चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा दे कौन रहा है, सेल। कौन दे रहा है, सेल। कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। और जब वो गति करेगा तो जो सेल ने उसको ऊर्जा दी, उसी ऊर्जा को हम लोगों ने क्या बोल दिया, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू क्या, W अपॉन क्यू। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन क्यू हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से,
E बराबर W अपॉन Q। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमें ये करना है, यहां से जब मैं आवेश गति करेगा, कोई भी आवेश, तो जब गति करेगा, मैंने बोला एकांक आवेश है, तो एकांक आवेश जब पूरे में गति करेगा तो क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, और ये वही क्या है? कार्य है। अगर मैं इस कार्य का मान निकालूं तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? EQ हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? EQ भी हो जाएगा। तो इसको इतना कार्य करना पड़ेगा। विभवांतर विद्युत वाहक बल कितना होगा? W अपॉन Q होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये जो विद्युत वाहक बल है हमारे पास, इसका मात्रक जरा देख लेते हैं हम लोग। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जूल बटे कूलाम हो जाएगा। लेकिन इस मात्रक को हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। इसकी जगह पे बहुत प्यारा मात्रक यूज करते हैं। चलो अगली स्लाइड में बहुत प्यारा मात्रक यूज करते हैं। तो इसका देखो, चलो फिर से फॉर्मूला दी थी यहाँ पे हम, तो W बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? V अपॉन Q। W बराबर हमारे पास हो जाएगा V अपॉन Q। अगर मैं इसका होल, मैं क्या लिख रहा हूं, मुझे निकालना क्या है? E का मान, और मैं लिख रहा हूं इसका मान, तो मैं दूसरा मान लिख रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? V बराबर अगर मैं, क्योंकि E निकालना, सॉरी, तो E बराबर लगा भाई, E बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसका मात्रक क्या आया वहां पे? जूल बटे सेकेंड। क्या है? जूल बटे सेकेंड। लेकिन जूल बटे सेकेंड बहुत कम यूज किया जाता है, इसकी जगह पे बहुत प्यारा मात्रक यूज करते हैं, और उसका नाम होता है वोल्ट। क्या नाम होता है? वोल्ट नाम होता है। अरे सर, वोल्ट तो विभव का मान होता है, आप तो विद्युत वाहक बल का मान बता रहे हो। तो बच्चा, जो विभव होता है और जो विद्युत वाहक बल होता है वो लगभग एक ही होते हैं। विभवांतर, जो विद्युत वाहक बल होता है, जो विभवांतर होता है, लगभग एक ही होता है। थोड़े से कुछ डिफरेंस होते हैं समझने में, डीप में जाकर के, बट अगर ऐसे आप देखते हो दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं। विद्युत वाहक बल को आप विषय में पढ़ लो, विद्युत वाहक बल को भी आप एसी में पढ़ोगे, वहां पे इंडक्शन में भी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे वोल्ट हो गया। अब अगर हमसे कोई बोले कि 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल क्या होता है? 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल सी बात है, सुनो ध्यान से। क्या हुआ कि यदि हमें एकांक आवेश को, ये भैया जूल बटे सेकेंड नहीं है, जूल बटे कूलाम है, ठीक है? हट जाओ, तुम कहां से आ गए? होल, हाँ, ये आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल बटे कूलाम। 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के बारे में सुना, तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, कोई दिक्कत? मैसेज क्यों आ रहा है भाई? मैंने स्लाइड मोड लगा रखा था। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में यदि 1 जूल, यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, यदि 1 जूल का कार्य करना, यदि 1 जूल का कार्य करने लिखा, यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो वहां पर विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट होगा। तो वहां पर विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा बच्चा? 1 वोल्ट होगा, और ये हमारा क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है। 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक बात को आप नोट कर सकते हो, क्या कि जो विद्युत वाहक बल होता है ना, वो एक प्रकार की अदिश राशि है। जो हमारा E है ना, वो एक प्रकार की अदिश राशि है। बोला जाए तो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अदिश राशि होता है, सदिश राशि नहीं है। और विभव भी अदिश राशि होता है, विभवांतर भी अदिश राशि होता है। आ जाइए, अब हमारे पास आता है सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का
टर्मिनल विभवांतर, इसे जरा समझते हैं। फिर से मैं वही क्रियाकलाप करूंगा, बट जल्दी जल्दी करूंगा अब की बार। हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी है, इस बैटरी में एक लिक्विड भरा हुआ है, एक द्रव भरा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। फिर उसके बाद इस बैटरी में अरे महाराज क्या कर रहे हो, इस बैटरी में हमारे पास दो प्लेटें पड़ी होती हैं, एक प्लेट हो जाती है पॉजिटिव और एक क्या हो जाती है निगेटिव। तो यहाँ पे एक हो जाएगी हमारे पास प्लस प्लस और एक हो जाएगी हमारे पास माइनस माइनस। जब इन बैटरियों के बीच में मैं यहाँ पे कोई तार जोड़ देता हूं और इन तार से मैं यहाँ पे कोई बल्ब जोड़ देता हूं तो बल्ब धड़ाक से जल जाता है। ठीक है, अब सुनना, अभी तक मैं क्या करता था कि मैं यहाँ पर आवेश को पूरे परिपथ में घुमाता था, तो उस पूरे परिपथ में घुमाने के लिए जो उसको कार्य करना पड़ता था, मतलब सेल को, वो उस सेल का ईएमएफ कहलाता था, विद्युत वाहक बल कहलाता था। लेकिन अगर हमारे पास हमारा जो आवेश है, अगर उस आवेश को मैं बाहर बाहर मतलब टर्मिनल के एक टर्मिनल से, मानो टर्मिनल नंबर 1 से टर्मिनल नंबर 2, टर्मिनल नंबर 1 से टर्मिनल नंबर 2 तक ले जाऊं इस बाह्य प्रतिरोध के मतलब रिस्पेक्ट में, तो वहां पे जो विभवांतर होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। सुना सुना सुना, अभी तक क्या होता था, आवेश यहां से यहां पे जाता था, बट अब क्या हो रहा है कि आवेश को बिंदु 1 से बिंदु 2 पर, मतलब कि मैं आवेश को मैं बैटरी के बाहर ले जा रहा हूं, बैटरी के अंदर आवेश नहीं जा रहा, सिर्फ बैटरी के बाहर। तो बैटरी के बाहर तक जाने पे इसको जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। क्या बोलते हैं, जरा देखो यहाँ पे कह रहा है एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में, देखो बाह्य बाहर है ना, तो बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में आवश्यक ऊर्जा तो जो आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं V से, किस लिखते हैं V से, और ये हमारे पास होता है V बराबर W/Q। और सिंपल सा सूत्र होता है, क्या होता है, V बराबर W/Q होता है। बोलो, यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट हमें कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं, मैं लाइव चैट भी देखता रहता हूं। अगर आप कहीं पे कोई प्रॉब्लम रहा करे जरूर कक्षा किया करो, कमेंट किया करो। अगर सब कुछ अच्छा है तो जरूर आप लाइव कमेंट में बोलो यस सर सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये बड़ा मजेदार है, इसको जरा समझते हैं। कह रहा है कि किसी सेल में, अच्छा पहले समझते हैं आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। सुनो बच्चा ध्यान से, जैसे कि आप समझ सकते हो ये सब बातें सेल के लिए चल रही है, इसीलिए मैं बार बार क्या बना रहा हूँ, सेल बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फिर और सेल बना दिया इस प्रकार से, और अरे कौन डिजाइन में आ गया सेल, डिजाइन नहीं है, ठीक है समझ जाना अपना भाई लोगों। यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने भर दिया वैद्युत अपघट्य। क्या भर दिया, वैद्युत अपघट्य भर दिया। तुरंत दो प्लेटें होंगी, एक प्लस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा माइनस, एक प्लस हो जाएगा एक क्या हो जाएगा माइनस। मैंने यहाँ पर तार जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, तार जोड़ दिया, और इस तार से मैंने यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दिया, बल्ब धड़ाक से जल गया, बात की बात है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पर ये मैंने एक सेल बनाया। अच्छा, जब आवेश इस टर्मिनल से बाहर गया होगा तो इस चालक तार में जो आयन रहे होंगे, जो आयन रहते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन टकराता है, और जैसे आयन से आयन टकराते हैं तो उनकी चाल कम हो जाती है, चाल कम हो जाएगी तो धारा का मान कम हो जाएगा, तो मतलब वो प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध। जो चीजें धारा के मान घटाती हैं उनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर धारा जा रही है तो धारा को प्रभावित कौन करेगा, प्रतिरोध। अच्छा, वो बाहर है इसलिए उसका नाम क्या रखा है मैंने, कैपिटल आर। क्या रखा है, कैपिटल आर, क्योंकि बाहर है तो मजबूत होगा, इसलिए उसका नाम क्या रखा है, कैपिटल आर रखा है। बट मान लो वो हमारे बैटरी के अंदर है, अब यहाँ पे कैसे होगा, सुनो ध्यान से। मान लो ये हमारे पास एक प्लेट है, तो इस प्लेट से जब यहाँ पर कोई आवेश गति किया होगा तो जो बैटरी के अंदर आयन होंगे, बच्चा ध्यान से, जो बैटरी के अंदर आयन होंगे उनसे भी टकराया होगा, और वो जो आयन है उसकी चालों कम किए होंगे, उसको रोकने का प्रयास किए होंगे, क्योंकि वो गति ना करने पाए। क्यों, क्योंकि जब तक गति नहीं होगी तब तक धारा नहीं बनेगी, तो ये अंदर का प्रतिरोध होगा। तो क्या हो रहा है कि बैटरी का जो घोल है, बैटरी का जो घोल है वो खुद पे खुद प्रतिरोध लगा रहा है,
खुद में खुद उसको रोक रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्मॉल आर। क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे? स्मॉल आर बोलेंगे। अब यहाँ पे जरा जाओ, देखो मैंने लिखा क्या है, कह रहा किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य। बच्चा, विद्युत अपघट्य का मतलब वही इसमें जो द्रव भरा हुआ है। विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग पर उत्पन्न होने वाले अवरोध को, आवाज नहीं जा रही क्या? बोला तो हाँ। तो किसी सेल का विद्युत वाहक, विद्युत जो अपघट्य होता है वो खुद विद्युत धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। या सिंपल से आप बोलना चाहो तो विद्युत की जो कैसे बोल सकते हो आपकी, उसे विद्युत मतलब कि बैटरी का घोल, बैटरी का घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, कौन बच्चा? बैटरी का घोल। तो बैटरी घोल का मतलब कौन? विद्युत अपघट्य। तो बैटरी घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट, अवरोध मतलब रुकावट उत्पन्न करता है, उसी अवरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें आपको नोट करने वाली हैं। आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर से, किससे? स्मॉल आर से। चलो अब इसकी मैं संरचना बनाता हूं, सुना ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास बाहर कोई तार है, तो ये मैंने एक तार बना दिया, ठीक है। और उसके बाद सुना ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया? एक सेल जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया। और उसके बाद में इस जब सेल के पास ऐसे ऐसे बना दिया एक, ठीक। और फिर मैंने इसको ऐसे निकाल के मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। अब सुना ध्यान से, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस। जब मैं प्लस और माइनस के एकदम पास में कोई प्रतिरोध बनाता हूं ना, तो इसको मैं लिखता हूं आंतरिक प्रतिरोध। क्या लिखते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, आंतरिक प्रतिरोध को लिखा किसे आता है? स्मॉल आर से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्मॉल आर। अब क्योंकि ये बाहर का प्रतिरोध है, तो बाहर का प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से। किसे लिखते हैं? कैपिटल आर से लिखते हैं। अब जो बैटरी है भैया, ये बैटरी है, तो बैटरी को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे एक डब्बी डब्बा डिब्बा डिब्बो डुब्बा डिब्बा करके बंद कर देते हैं, तो हमारे पास बैटरी हो गया। तो ये जो स्मॉल आर है ये बैटरी के अंदर है, क्यों? क्योंकि ये उस घोल का प्रतिरोध है। और ये बाहर कैपिटल आर है क्योंकि ये बाहर का प्रतिरोध है। क्लियर हुआ यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी मैंने बात लिखी है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। कह रहा है, आपसे पूछता भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर में, कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, वो किन बातों पे निर्भर करता है? किन बातों पर निर्भर करता है? तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी प्लेटें होती है ना, उनकी दूरी पर भी निर्भर करता है। जो मैंने यहाँ पर प्लेट बनाई ना, ये, अब खुद सोचना बच्चा ध्यान से, मान लो एक प्लेट यहाँ पे, मान लो ये प्लेट यहाँ पे रखी है। अब यार भाई, अगर इतनी दूरी पर प्लेट रखी होगी तो यहां से वहां तक जाने में उसको और ताकत लगानी पड़ेगी, और ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तो और प्रतिरोध होगा वहां पे। क्यों? क्योंकि ज्यादा दूर होगा तो ज्यादा दूर तय करने में ज्यादा उसको प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर उसमें प्लेट क्या हो गए, जो हमारे पास किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध निम्न तो 2 तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला है, दोनों पे लिख दिया मैंने सेम, ध्यान दो। और क्या कह रहा है? ठीक है, एक पॉइंट से मिसिंग है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूं अलग से। पहला पॉइंट ये नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? कि प्लेटों के बीच आंतरिक दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो जो हमारे पास प्लेट होती है ना भैया, ये वाली जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इनकी दूरी मतलब आर पर, अरे यार ना लिखो है, नहीं तो डी लिखो, ठीक है, क्योंकि यार तुमने ऑलरेडी आंतरिक प्रतिरोध मान रखा है। तो यहाँ पे इनकी बीच की दूरी पर, दूरी ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, दूरी कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे जरा देखो, कह रहा है विद्युत अपघट्य की सांद्रता, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है यार, अगर मान लो कोई चीज पतला है, तनु है, डिल्यूटेड है, अब मान लो मैं बोलो तुम ऐसे दौड़ो, तो यहाँ भी तो हवा तो है ना, लेकिन तुम दौड़ जाते हो। लेकिन बोलो कि तुम पानी में जरा दौड़ो, तो पानी में दौड़ने में तो दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि पानी क्या है, इस हवा के अपेक्षा सघन है, हवा के अपेक्षा सघन, उसकी सांद्रता ज्यादा है। तो जब सांद्रता ज्यादा होगी तो रुकावट ज्यादा पैदा करेगा, सांद्रता कम होगी तो रुकावट कम पैदा करेगा। सिंपल सी बात है। तो यही बोल रहा है कि अगर सांद्रता ज्यादा होगी तो वो ज्यादा प्रतिरोध बनाएगा, सांद्रता कम होगी तो वो कम प्रतिरोध बनाएगा। क्लियर हुआ? ये होता है कंसेप्ट, ठीक है। आ जाओ आगे। अब देखो हमारे पास आ रहा है विद्युत वाहक बल, विद्युत विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, आंख खोल करके, सॉरी बंद करने बोल रहा था, आंख खोल करके 5 मिनट हमें देना बाबू। कितना मिनट? 5 मिनट बाबू, 5 मिनट देना और ये पूरा का पूरा डेरिवेशन
समाप्त। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, सेल है। मैंने एक सेल बना दिया। इस सेल में अगर है तो ये उस सेल के अंदर कुछ ना कुछ एक द्रव भरा होगा, जिसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी, दो प्लेटें होंगी जो कि अलग अलग चार्ज से क्या होती है, चार्ज होती हैं। एक अगर प्लस होगी तो दूसरी उतने ही चार्ज से क्या होती है, माइनस हो जाती है। अच्छा, अब एक बस मोटा मोटा बता रहा हूं, बस दिमाग में आपके इमेज बन जाए कि मैं करने क्या वाला हूं और क्यों कर रहा हूं बस। और इस डायग्राम वगैरह कोई मतलब नहीं, यहाँ पे बल्ब लग गया है। सुना बच्चा ध्यान से, जब 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 यहां से सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ईएमएफ। चलो रिवीजन कर लेते हैं, 1 मिनट यहां पे आ जाओ। ईएमएफ क्या पढ़ा हमने, ईएमएफ। ईएमएफ में हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास चार्ज था वो दो प्लेटों से होते हुए पूरे परिपथ में जा रहा था। तो दो प्लेटों से होते हुए पूरे परिपथ में जा रहा था, जिसको मैंने बोला था ई। क्या बोला था, ई मतलब ईएमएफ विद्युत वाहक बल। एवं हुआ यहाँ पे लिखा बल है लेकिन ये बल होता नहीं है, लिखा बल है लेकिन बल होता नहीं। एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की, ये देखो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती, बल नहीं होता। अच्छा, फिर वहीं पर इसको पढ़ने के बाद जस्ट हमने पढ़ा था सेल का टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता था, यहां से यहां तक को आवेश को ले जाने पे। ठीक है सर, ओके सर। फिर हमने क्या पढ़ा, आंतरिक प्रतिरोध। क्या पढ़ा, आंतरिक प्रतिरोध, यहां से यहां तक जाने पे लगने वाला प्रतिरोध। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, अब आगे चलो, जब हम आगे आएंगे, सुना, ये जो मैंने आपको आंतरिक प्रतिरोध पढ़ाया है ना, अगर यहाँ पे चाहे आप तो यहाँ पे एक सूत्र भी निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है इसको समझो। हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, विभवांतर या धारा। धारा मान लो निकालना तो सर हमको कितनी धारा देगा, सुना ध्यान से। तो आई बराबर हमारे पास क्या हो जाता है, ओम का नियम। आई बराबर होता है हमारे पास V अपॉन आर। आई बराबर क्या हो जाता है, V अपॉन आर होता है। बच्चा ध्यान से, लेकिन मैंने ये तो मान लिया कि सर ठीक है इसमें धारा क्या जा रही है, आई। धारा क्या जा रही है, आई। लेकिन जो इसमें गया वो कौन होगा, विद्युत वाहक बल होगा, जिसको हम लोग लिखते हैं ई से। विद्युत वाहक बल को ई से, बैटरी के अंदर माइनस से प्लस की ओर होता है। तो यहाँ पे जो V होगा वो ई का मान करेगा, काम करेगा तो ई हो जाएगा। आर का मतलब क्या है कि पूरे परिपथ का प्रतिरोध, पूरे परिपथ का प्रतिरोध। तो बच्चा देखो, एक प्रतिरोध स्मॉल आर और एक प्रतिरोध मतलब एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो नेट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पे अगर हम इसको बनाना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई बराबर हमारे पास हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल इसके ऊपर आया था, इसी सूत्र के ऊपर। ठीक है, जहां पर ई का मतलब विद्युत वाहक बल, आर का मतलब बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध, आई का मतलब बहने वाली धारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये मैंने देख लिया था। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ऐसी चीजें हैं। अब सुनना, मान लो कोई आवेश यहां पर गति करेगा तो पूरे परिपथ में जा रहा है, तो पूरे जब परिपथ में जाएगा तो कुछ ना कुछ कार्य करेगा, पूरे परिपथ में जाने में कुछ ना कुछ कार्य करेगा। तो यहाँ पे आप, अच्छा 1 मिनट में इसका वो वाला सर्किट बनाता हूँ। ठीक है, मतलब कि परिपथ वाला, ये तो हमारे पास बैटरी वाला है, ये भी है, इसको समझाने के लिए सही था। अब परिपथ वाला सुना ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे बाहर एक क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। मैंने कहा ठीक है, मैंने बाहर एक प्रतिरोध मान लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक क्या लगा दिया था, बैटरी, और उस बैटरी के जस्ट पास में एक प्रतिरोध जो कि आंतरिक प्रतिरोध था। यहाँ पे मैं एक कुंजी लगा सकता हूं और यहां से जैसे ही आगे जाएगा, चलो तो यहाँ पर मान लो इस प्रकार से मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भाई। इसके बीच में मैंने एक क्या लगा दिया, विभवांतर नापने की मशीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। आप चाहो तो यहाँ पर एक क्या लगा, श्रेणी क्रम में, क्योंकि जो वोल्टमीटर होता है हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है और जो अमीटर होता है हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो मैंने यहाँ पर एक क्या जोड़ दिया, अमीटर जोड़ दिया। यहां से धारा जाएगी इसमें ऐसे होते हुए, यहाँ तो जली जाएगी जानते ही हो, और फिर यहां से होते हुए ऐसा जाएगी। ये हमारे पास बाह्य प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये हमारे पास कुंजी है, बटन। बटन जैसे बटन होती है ना घर में, स्विच, तो बटन को दबाते हो तो लाइट जल जाती है, बटन को दबाते हो तो लाइट बंद हो जाती है। तो ये स्विच कुंजी है। स्विच कुंजी क्या काम होता है, ये किसी परिपथ को जोड़ने और तोड़ने, जोड़ने और तोड़ने। तो कहीं पर आप देखो ना, लाइट बटन दबाए, लाइट जल गई, पर परिपथ जुड़ गया।
बटन दबाया लाइट बंद हो गई, परिपथ टूट गया। तो इसका काम करता है ये। मैं यहाँ पे इसका जो मानना फलाना है वो मैं नहीं लिखने वाला हूँ, वो आप अपना लिख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। हमारे पास एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल E है, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E है, और जब ये हमारी बैटरी का प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर ये जो है इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या स्मॉल r है, और जो हमारे पास बाह्य प्रतिरोध का मान क्या कैपिटल R है। जब इसके बीच में मैं बैटरी को इस विभवांतर विद्युत वाहक बल लगाता हूं तो धारा जाती है, जिसमें हमारा धारा का मान वोल्ट अमीटर पड़ता है, जबकि विभवांतर का मान वोल्ट मीटर पड़ता है। इस पूरी परिघटना को ऑन ऑफ करने के लिए या चालू बंद करने के लिए हमने एक कुंजी लगाया है, जो कि यहाँ पे देखो ऐसे, अगर ऐसे रहेगा तो कुंजी चालू है, अगर ऐसे रहेगा तो कुंजी बंद है, ऐसे रहेगा तो कुंजी चालू। इसका मतलब ऑफ और इसका मतलब ऑन, बीच में बिंदु देगी तो ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, ऑन है। क्लियर हुआ? यहाँ पे चित्र में जो कुछ भी है वो आप लिखेंगे, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, अपने मन से लिख लेना, अपने नोट्स बना लेना। सुनो ध्यान से अब मेरी बात को, मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले जब यहां से जाएगा तो सबसे पहले जब आवेश जाएगा तो मैंने बोला आवेश कहां गया, पूरे परिपथ में। आवेश कहां गया, पूरे परिपथ में। तो पूरे परिपथ में आवेश ने कितना कार्य किया, पूरे परिपथ में आवेश ने कितना कार्य किया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखो मैंने बोला कि V बराबर, देखो आवेश को एक ऐसे हम बोल सकते हैं कि आवेश को पूरे परिपथ में, आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में या गति कराने में, ले जाने में, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब देखो जरा ध्यान से, किया गया कार्य तो उसने कितना कार्य किया, हमको क्या पता कितना कार्य किया। मैंने बोला V विभवांतर था, W कार्य था और आवेश Q था। अगर मैं यहाँ से W का मान निकालूं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, कार्य। क्या निकालना है, कार्य। तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। W बराबर VQ। बच्चा अगर मुझे पता है Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर क्या होता है, I। अरे I बराबर Q अपॉन T, तो Q बराबर IT होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर Q की जगह पर IT, तो ये मेरे पास हो जाएगा W बराबर VIT। कल की क्लास में मैंने इसका डेरिवेशन किया था, W बराबर VIT। ये हमारे पास क्या है, कुल कार्य है। ये हमारे पास क्या है, कुल कार्य है, कुल कार्य। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये क्या है, कुल कार्य, मतलब इस विभवांतर के लिए कुल कार्य है ये। ठीक है, अब क्या होने वाला है, मेरी बात सुनना, ये कुल कार्य। अब मैं क्या करने वाला हूं, जरा यहाँ पे आपको एक इस वाले डायग्राम समझा देता हूं। सुनो, जब यहां से आवेश निकला तो आवेश इसके मतलब कि बैटरी के बाहर उसका कार्य अलग होगा और बैटरी के अंदर उसका कार्य अलग होगा। हमें क्या करना है, हमें उन्हीं दोनों कार्यों को लिखना है कि बैटरी के बाहर कितना कार्य है और बैटरी के अंदर कितना कार्य है। फिर दोनों कार्यों को जोड़ देंगे और नेट कार्य के बराबर दिखा देंगे, फिर जो सूत्र बनेगा वो हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ। तो यहाँ पे हम आगे, अब मैं क्या लिखने वाला हूं कि बाह्य कार्य। क्या लिखने वाला हूं, बाह्य। बोल आ जा भाई, अरे महाराज आ जाओ जल्दी से। बाह्य कार्य, क्या लिखना वाला, बाह्य कार्य। अब बाह्य कार्य देखो कैसे निकालेंगे, तो बाह्य कार्य के लिए मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा। W बराबर क्या होता है हमारे पास, B का या B बराबर, चलो अगर मैं B बराबर निकालूंगा तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, W अपॉन Q। V बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, W अपॉन Q हो जाएगा। ये मैं कार्य कहाँ निकाल रहा हूँ, बाह्य। कहाँ निकाल रहा हूँ, बाह्य। तो ये हो जाएगा हमारे पास W बराबर VQ। W बराबर VQ। ये जो V लिखा है ना भैया, ये क्या है, टर्मिनल विभवांतर है। V क्या है, टर्मिनल विभवांतर, जो इसलिए बाह्य कार्य हो जाएगा ये। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अच्छा W बाह्य लिख देता हूँ हिंदी में ही, अरे इंग्लिश में लिख दूं यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ W एक्सटर्नल। क्या लिख रहा हूँ, W एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाह्य कार्य। तो ये क्या हो जाएगा, VQ। क्या हो जाएगा, VQ। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, W एक्सटर्नल बराबर Q का मान क्या होता है हमारे पास, IT। तो हो जाएगा हमारे पास V इंटू IT। तो हो जाएगा हमारे पास W एक्सटर्नल बराबर VIT। तो W एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा। ये कौन सा कार्य आ गया, हिंदी में मैं लिख देता हूं यहाँ पर, बाह्य कार्य है। कैसा कार्य बच्चा, ये बाह्य कार्य है। कौन सा कार्य, बाह्य कार्य है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से।
मैं क्या बोल रहा हूं कि जब यहां पर हमारे पास ये बैटरी थी तो बैटरी के अंदर कितना कार्य हुआ, तो बैटरी के अंदर अब कार्य निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक कार्य। क्या बोलते हैं? आंतरिक कार्य। तो ये हमारे पास हो जाएगा आंतरिक कार्य। तो आंतरिक कार्य का मतलब क्या हुआ कि बैटरी के अंदर कितना कार्य हुआ। अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला कि जो बैटरी के अंदर कार्य है उसमें विभवांतर का मान V डैश है। विभवांतर का मान कितना है? V डैश, क्योंकि बैटरी के बाहर टर्मिनल विभवांतर, पूरे सेल में विद्युत वाहक बल, तो बैटरी के अंदर मुझे तो नहीं पता, तो मैंने V डैश मान लिया। तो मैंने लिखा कि माना सेल है, तो सेल ले लो, माना सेल के भीतर क्या है? सेल के भीतर, ये भीतर नहीं है, भीतर है। तो सेल के, आजा भाई, सेल के भीतर कार्य, मैंने उसको भी बोला W, लेकिन इसको मैंने क्या बोला? ENT। क्या बोला? ENT। तो ENT का मतलब इंटरनल, है ना। आगे चलो, तो ENT मतलब क्या हो जाएगा? अब सुनना, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा VIT। क्या आएगा? VIT आएगा। क्या आएगा? VIT। बट इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? V डैश, माना सेल के भीतर कार्य क्या है? WENT। और जो V डैश है वो क्या है? सेल के भीतर का विभवांतर है, सेल के भीतर का विभवांतर है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, V बराबर क्या होता है? IR। याद करो, V डैश बराबर में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं IR। अब ये R क्यों? R स्मॉल क्यों? क्योंकि बैटरी का हमारा प्रतिरोध है। तो यहां पे हो जाएगा W इंटरनल इज इक्वल टू, देखो इसको मान को रखो यहाँ पे, तो हो जाएगा I इंटू आर। और सही से रख जा भाई, इसकी जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? I इंटू आर और इंटू I इंटू टी। तो पहले से लिखा था तो मैंने पहले से लिख दिया। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो W इंटरनल बराबर हमारे पास हो जाएगा I स्क्वायर RT। क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT हो जाएगा। आई होप मेरी इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बाह्य कार्य आ गया और ये हमारे पास आंतरिक कार्य आ गया। कैसा कार्य है? आंतरिक कार्य है। अब जो आंतरिक कार्य और जो बाह्य कार्य है, इसका जो मान होगा वो हमारे पास जो नेट कार्य आया था कुल कार्य, इसके क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। चलो, अब यहाँ पे जो बच्चा हमारे पास ये V था ना, इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? सुनना ध्यान से, ये जो V है वो चेंज होगा हमारे पास E में। जो V हमारा वो किस में चेंज होगा? E में। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जब आवेश पूरे परिपथ में घूमता है तो उसको घुमाने के लिए विद्युत वाहक बल कार्य करता है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे लिखा है वो विभवांतर। तो इसको मैं, है वही मेरा विभवान, आजा भाई इरेजर, तो है वही पूरा मिटा दूंगा फिर। हाँ, है वही, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? E लिखना पड़ेगा। आई होप मेरी बात को समझोगे। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास? E आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे करके इसको हटा करके इसको भी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? E। तो हमारे पास E हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? E क्यों हो जाएगा। बाकी चीजें सेम है। अब सुनना ध्यान से, अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि नेट कार्य। क्या लिखूंगा? नेट कार्य। अब देखो, नेट कार्य बराबर क्या होता है हमारे पास? नेट कार्य बराबर होता है बच्चा आंतरिक कार्य। क्या होता है? आंतरिक कार्य प्लस बाह्य कार्य। मतलब उसने अंदर कितना कार्य हुआ, बाहर कितना कार्य हुआ। अब देखो, नेट कार्य कितना है? W। आंतरिक कार्य कितना है? WENT बोले तो इंटरनल, और प्लस बाहर कितना कार्य हुआ? WEXT बोले तो एक्सटर्नल। अब देखो, W का मान कितना है हमारे पास? EIT। W1 कितना है? EIT, अभी तो बताया EIT। अब WENT का मान कितना है? जरा देख लो पीछे, WENT का मान हमारे पास कितना आएगा? I स्क्वायर RT। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया I स्क्वायर RT। तो ये हमारे पास हो जाएगा I स्क्वायर RT हो जाएगा। ठीक है, प्लस W एक्सटर्नल कितना कार्य आया था? जरा देखो, W एक्सटर्नल हमारे पास कितना कार्य आया था? VIT। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? VIT। तो ये हमारे पास हो जाएगा VIT हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे में से I कॉमन कर सकता हूं, इसमें से IT और इसमें से भी IT क्या कर सकता हूं? कॉमन कर सकता हूं। तो ये हमारे पास बचेगा EIT बराबर, इसमें से मैंने क्या कर लिया? I और T, देखो दोनों में ना, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी T, इसमें भी T, कॉमन कर लिया। तो हमारे पास हो गया I इंटू T कॉमन। जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या? यहाँ पे I गया, I बचा, क्या बचा? IR।
क्या बचा आई आर, स्मॉल आर होना चाहिए वहां पे, कैपिटल आर था क्या, यहाँ पे स्मॉल आर आना चाहिए ना भाई। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल आर और यहाँ लिखा है मैंने कैपिटल आर, तो यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल आर आएगा। ओह हट जा भाई। हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास आई इंटू स्मॉल आर इंटू टी, तो हमारे पास टी हो जाएगा। अब आगे जैसे आप आगे करेंगे तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास ये नहीं आएगा, यहाँ पे स्मॉल आर आएगा। पूरा हटो पूरा हटो पूरा 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 पूरा, चलो हटो हटो हटो। चलो देखो तो हमारे पास यहाँ पे होल, अब देखो इसका मान कितना है, इसका मान है आई स्क्वायर आर इंटू टी, और प्लस इसका मान कितना है, इसका मान हमारे पास आया था वी आई टी, क्या आया था वी आई टी, एक बार चेक कर लो कितना आया था वी आई टी, यस कितना आया था वी आई टी आया था। अब यहाँ पे देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से आई टी कर रहा हूँ कॉमन, तो यहां से आई टी क्या हो जाएगा कॉमन, बचे क्या आई गया तो आई बचा, और क्या बचा आर, और प्लस का यहाँ पे गया तो क्या बचा वी, क्या बचा वी। अब सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे ये आई टी से पूरा आई टी क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बचेगा ई बराबर आई आर और प्लस का वी। अगर मुझे क्या निकालना है संबंध, तो वी बराबर भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी हो गया है। तो वी बराबर ये क्या हो जाएगा हमारे पास ई माइनस आई आर, क्या हो जाएगा ई माइनस आई आर, और यही हमारा क्या होता है संबंध होता है। समझे बचवा, ये होता है हमारा संबंध। तो आप यहां बोल सकते हो कि हेंस प्रूव्ड, क्या बोलोगे हेंस प्रूव्ड, तो हमारे पास क्या हो गया हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, कुछ नहीं किया, इधर देखो क्या किया, बैटरी था पूरा आवेश घूमा, तो मैंने बोला पूरा कार्य वी आई टी, अरे डब्ल्यू बराबर वी आई टी, फिर मैंने कहा ठीक है भाई तो पूरा कार्य है, फिर मैंने क्या किया उसके बैटरी के बाहर का कार्य निकाला, उसको मैंने बोला एक्सटर्नल, और फिर बैटरी के अंदर का निकाला उसको बोला इंटरनल। बाहर का कार्य आया हमारे पास वी आई टी और अंदर कार्य कितना आया आई स्क्वायर आर टी, दोनों को जोड़ करके सॉल्व कर दिया, वन आ गया, सिंपल सी बात है। हाँ चलो तो आज क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत तहे दिल से थैंक यू। अपना चैनल बहुत जल्द 2000 बच्चों का होने वाला है अपना परिवार, ठीक है, तो बहुत जल्दी से इस अचीवमेंट को हम लोग अचीव कर लेंगे, है ना। चलो बच्चे लोग तो मिलते हैं आपसे कल क्लास में एक जोरदार टॉपिक लेकर के, उसका नाम होगा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का बहुत 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 ज्यादा, मतलब आंख बंद करो बोलो क्या आएगा तो मैं बोलूँ किरचॉफ का नियम आएगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखें आप लोग, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा लोग।